गर्मियों की दोपहर हो और भूख की शिद्दत में अगर मिल जाए भुनी हुई माश दाल, साथ में गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठा और लच्छेदार अचारी प्याज, और ज़रा नवाला चेक करें कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। तो एक दफ़ा बनाना बनता है भुनी हुई माश दाल। मैं माश दाल चिकन में बना रही हूँ, तो इसके लिए 1 कप ऑयल का कढ़ाई में डाल दें। साथ ही 1 kg चिकन का गोश्त डाल दें, जो कि मैंने पहले ही अच्छी तरह धो लिया था। अब चिकन को इतनी देर तक फ्राई करें कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। वैसे तो माश दाल चिकन के बगैर भी बड़े मज़े की बनती है, तो अगर आप माश दाल चिकन के बगैर बना रहे हैं तो उसके मसाले के लिए सबसे पहले आपने प्याज को फ्राई करना है। और देखें, चिकन को मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून कुटी लहसुन डाल दें और साथ में 2 टेबलस्पून कुटी अदरक और एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। अब चिकन को प्याज लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भून लें ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। हांडी आप कोई भी बना रहे हो तो उसका सारा जायका भुनाई के टाइम आता है। चिकन को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया था और साथ ही इसमें 2 लार्ज साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाल दें। साथ ही 1 टेबलस्पून नमक डाल दें। हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दें। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दें। 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल दें और साथ ही 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल दें। 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल दें। अब सारे मसालों और टमाटरों के साथ चिकन की दोबारा से अच्छी तरह भुनाई करेंगे। आंच को मीडियम रखें, हाई फ्लेम पर मसाले जल जाएंगे और टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं होंगे। चिकन मसालों और टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसमें हाफ कप पानी डाल दें ताकि मसाले जले ना और टमाटर भी अच्छी तरह गल जाए। सारी चीज़ों को एक दफ़ा इवनली मिक्स कर दें। इस स्टेज पर 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि टमाटर और चिकन अपना पानी छोड़ दे और सारे मसालों का टेस्ट चिकन में आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन उठा के चिकन को चेक कर लेते हैं। देखें, टमाटरों का मसाला बन गया और चिकन भी अच्छी तरह गल गया। अब चिकन की 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करें ताकि मसाला ऑयल छोड़ दे। देखें, मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया। अब इसमें हाफ kg भीगी हुई माश दाल डाल दें। साथ ही 10 से 12 मीडियम साइज़ की कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें। ये मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं है। वैसे तो माश की दाल ज़रा स्पाइसी अच्छी लगती है, लेकिन स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। माश की दाल मार्केट से छिलकों के बगैर भी मिलती है, लेकिन मैंने छिलकों वाली दाल ली थी जिसे मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। जब मैंने इसे वॉश किया तो इसके छिलके आसानी से हाथ से मसलने से उतर गए थे। अब इसमें 2 कप पानी डाल दें ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए। अगर आपको दाल थिक पसंद है तो पानी कम डालें, और अगर आपको दाल सालन स्टाइल पसंद है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें। दाल को मिक्स कर दिया। अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए। 25 मिनट के बाद ढक्कन उठा के दाल को चेक कर लें। देखें, दाल का पानी खुश्क हो गया और दाल भी अच्छे से गल गई है। तकरीबन माश दाल तैयार है। अब इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए पैन ले लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून घर का बना हुआ देसी घी डाल दें। देसी घी अगर नहीं है तो इसकी जगह आप ऑयल का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी का तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही इसमें 8 से 10 साबुत लाल मिर्च डाल दें। 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें ताकि ज़ीरा जले ना और ज़ीरे का टेस्ट अच्छी तरह घी में आ जाए। अगर आप स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं तो लाल मिर्च को हल्का सा डार्क होने दें। तड़का हमेशा लास्ट में डालें ताकि इसका फ्लेवर फ्रेश रहे। देसी घी का तड़का तैयार है। अब इसे दाल में डाल दें और साथ ही कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दें। अब दाल को 30 सेकंड के लिए कवर कर दें ताकि तड़के और सब्ज़ धनिया का टेस्ट दाल में आ जाए। गर्मा गर्म भुनी हुई माश दाल, साथ में क्रिस्पी पराठा और लच्छेदार अचारी प्याज के साथ डिश आउट करके सर्व करें। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन हैं तो इसमें सर्व करें, वरना किसी भी बर्तन में कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में सर्व करने से
बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाइब आती है और मिट्टी के बर्तनों में सर्व करना लुक वाइज भी अच्छा लगता है। अगर आपको भुनी हुई चिकन माश दाल की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें।